हेलो एवरीवन। आज हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ रखा है उसका हम यूज करके कैसे रियल लाइफ बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। उनमें हमें क्या करना है कि एक साइड अगर हमें पता हो और एक एंगल पता हो तो हम जो बाकी के दो साइड्स हैं या जो एंगल है वो हम निकाल सकते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज कहना चाहूँ कि आपको पता होनी चाहिए। दो चीज कौन कौन सी? एक तो हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन तीन चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तीन चीज की वैल्यू का मतलब क्या है? यानी कि साइन, यानी साइन 30 कितना होता है ये हमें पता होनी चाहिए 1/2। साइन 45 कितना होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है √3/2। इसी तरह से अगर हमें कॉस निकालनी होती तो इनको उलट देते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी? जो साइन 60 यानी कि √3/2, और यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू सेम रहती है, कॉस 45 की वैल्यू की 1/√2, और ये होगी हमारी 1/2। इसी तरह से अगर हम tan की वैल्यू निकालें तो tan 30 की 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, और tan 60 की होती है √3/2। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम टेबल के बारे में और ज्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब अगर हम साइन की बात करें तो साइन सी की बात करें तो साइन सी का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें? ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा इसमें? ए सी। ऐसे अगर मैं कॉस सी की बात करूं तो कॉस सी का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा इसमें? बी सी। और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा? ए सी। इसी तरह से अगर मैं टेन की बात करूं, टेन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ए बी अपॉन बी सी। बेसिकली इन तीन रेशियो की ही जरूरत पड़ती है, बाकी तो सब निकल आते हैं। इन तीन रेशियो की मदद से हम जो पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। आपने पढ़ा था ना ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये पढ़ा था ना आपने। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? ये था हमारा साइन, ये पढ़ा था ना आपने। तो ये था हमारा साइन। ऐसी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये था हमारा कॉस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या था? टेन। ठीक है, तो सिर्फ हमें दो चीज की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो ये रेशियो आपको पता होनी चाहिए जो कि मैं जानता हूं कि सब बच्चों को पता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें यही था, आसान है। और दूसरा तीन वैल्यू, यानी कि जो एंगल आपने पढ़े थे ना, साइन 30 कॉस 30 टेन 30, ऐसी साइन 45 कॉस 45 टेन 45, ऐसी जो 60 की। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। हम पढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज निकाल लेते हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब देखिए, वैसे तो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, बना लेते हैं। देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, यानी एक सर्कस आर्टिस्ट है। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, यहाँ से इस पोल के टॉप से ये बांध रखी है। तो हमें ये हाइट पता करनी है, और ये जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसमें हमें पता करना है हाइट। अब आप समझिए कि हमें निकालना क्या है? हाइट निकालनी है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। दे क्या रखी है? हाइपोटेन्यूज दे रखी है। आपके पास फॉर्मूला कौन सा है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं? वो है आपका साइन। कैसे? एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखो ये था ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको याद नहीं आया ना, आप साइड में लिख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है? ये आ रहा है हमारे साइन में। जो दे रखा है और जो निकालना है, ये दो चीज देखनी है हमें कि ये कौन सी उसमें आ रहा है। दे रखा है हमारे पास 20 मीटर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। और निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है? ये आ रहा है हमारे साइन में। तो हम साइन लगा देते हैं। तो क्या होगा? साइन और उसके साथ एंगल, एंगल हमारा कितना? 30। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? हाइट, यानी सॉरी स्मॉल एच, जो हमने इसकी हाइट ली है पोल की, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? 20। साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, ये होती है 1/2। ठीक है, मैंने आपको बताया था आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 कितनी? 1/2 एच अपॉन 20। ठीक है, 20 को इधर ले आएंगे क्रॉस में तो कितना आ जाएगा? 20/2 इक्वल टू एच, यानी कि 2 टेंजेंट 20। तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने क्या करा? हमने ये करा जो हमें चाहिए था, यानी परपेंडिकुलर चाहिए था,
जो दे रखा है यानी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, इन दोनों का रेशियो देख लिया हमने। वो किस में आता है, साइन में आता है। बस साइन के साथ वो एंगल ले लिया, साइन के साथ वो एंगल लिया और लगा दिया हमने रेशियो। रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर को हमने माना था एच अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी 20। बस यहाँ साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। देखो ये एक पूरा पेड़ था, ये एक पेड़ था, ये कहीं से बीच से टूट गया, ये मान लो यहाँ से टूट गया और टूट के ये जो ऊपर वाला जो पार्ट था ना वो यहाँ पे नीचे जमीन से टच हो गया। ठीक है, ये जमीन से टच हो गया तो ये जो हमारा एक ट्रायंगल बन गया। तो ये पार्ट जो ऊपर वाला जो पार्ट था ये टूट के नीचे जमीन पे लेट गया, मतलब टच हो गया और ये एक एंगल बनाता है। ये एंगल कितना बनाते हैं, बनाता है इसे 30 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये दे रखी हमारी 8 मीटर। हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये ओरिजिनल इसकी हाइट थी कितनी। अब देखो क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आगे नीचे, तो जो टोटल हाइट इसकी क्या होगी, एक तो ये वाली डिस्टेंस यानी हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर, इन दोनों चीज को मैं जोड़ दूंगा तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ नाम दे दे रहा हूँ ABC। ठीक है, अब हमारे पास पता है 8 मीटर, ये इसका बेस पता है। परपेंडिकुलर नहीं पता, मान लो मैं इसको P मान लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज नहीं पता, इसको मैं H मान लेता हूँ। अब या तो पहले ये निकाल लें या फिर ये निकाल लें। चलो पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें कॉस लगा देते हैं। कॉस क्यों, देखो हमें बेस पता है, हमें यहाँ बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकल आएगी हमारे पास। तो ये किस में आता है, कॉस में ही आता है। तो कॉस का हमारे पास जो फॉर्मूला है, कॉस का हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखो हमारे पास है कितना, 8 मीटर, तो बेस है 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज कितना है हमें पता नहीं। तो कॉस थीटा इक्वल टू B अपॉन H। तो कॉस 30 इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास 8 अपॉन H को H रहने दें या फिर A भी लिख देते हैं। चलो A भी लिख देते हैं। कॉस 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन AB। ए बी वैल्यू पता करने, ए बी को यहाँ पहुँचाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक तरह से। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 अपॉन √3, यानी ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 अपॉन √3। ये आ जाती है हमारे पास ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 अपॉन √3। अब हमें तो टोटल पता करनी थी, तो ए बी के साथ हमें पी यानी ए सी भी पता करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है हमारा, ये है हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है 8 मीटर। यहाँ से 10 लगा दें तो देखो 10 लगा दें तो देखो क्या होगा, 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना AC, बेस कितना है हमारे पास 8, 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू AC अपॉन 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू 8 इधर जाएगा, तो AC इक्वल टू 8 अपॉन √3। ये आ गई AC वैल्यू। अब हमें पता करना था कि टोटल इस ट्री की हाइट कितनी होगी। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या आएगा बताओ, हाइट ऑफ द ट्री के लिए दोनों को जोड़ देंगे। तो हाइट ऑफ द ट्री लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि AB प्लस AC। यानी कि AB कितना है हमारे पास, AB है हमारे पास 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, √3 लिख लेते हैं यहाँ पर √3 और ऊपर रहेगा 16 प्लस 8 कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 24। अब देखो डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास रूट में है कोई चीज़ तो उसे रेशनलाइज कर देते हैं। रूट है ऊपर नीचे रूट में लगा देते हैं, ऊपर नीचे रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, ना 24√3, ये आ गया हमारे पास 24√3 अपॉन 3, यानी 24√3 अपॉन 3 करेंगे तो 3 8 जा 24। तो ये कितना आ गया हमारे पास 8√3 मीटर इस ट्री की टोटल हाइट आ गई। ठीक है, तो 8√3 मीटर इसका आंसर आ गया फाइनल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। अब देखिए एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 तरह की स्लाइड बनानी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। तो अब दोनों की हाइट दे रखी है यहाँ पे, जो छोटे बच्चों के लिए उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। दूसरी जो बड़े बच्चों के लिए
वो 3 मीटर की हाइट है, उसमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो इनमें दोनों क्वेश्चनों में या फिर दोनों डायग्राम में दोनों फिगर में ये पूछा है हमसे कि दोनों की स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। अब इन दोनों जो हमने फिगर बना रखी इन दोनों में स्लाइड की लेंथ यानी कि हमें ये हाइपोटेन्यूज पता करनी है, ये हाइपोटेन्यूज और इसमें भी ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। ये हो गया ABC, दूसरा ये हो गया हमारा DEF। अब दोनों केसों में हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। तो एक काम करते हैं, पहले ये छोटे बच्चों के लिए जो जिसकी हाइट 1.5 मीटर है उसके लिए लगा देते हैं। तो देखो हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें इसमें हाइपोटेन्यूज पता करनी है। जब हम परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता करनी है, तो एक काम कर देते हैं, हम साइन लगा देते हैं इसमें। तो क्या होगा, साइन C इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन AC। देखो साइन ही क्यों, देखो इसलिए क्योंकि साइन का जो हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब हमें वही फॉर्मूला चूज करना होता है जो हमें एक तो कोई वैल्यू दे रखी होती है वो, और जो निकालनी होती है। दे रखी है हमें परपेंडिकुलर, निकालनी है हमें हाइपोटेन्यूज। तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें साइन में ही फिट बैठता है, और किसी में नहीं बनता, इसलिए साइन लगाया इसमें। सो साइन C इक्वल टू AB अपॉन AC। तो साइन C यानी कि साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू AB है हमारे पास 1.5, AC हमें निकालना है, AC रहने देते हैं। साइन 30 यानी 1/2, और ये कितना 1.5 अपॉन AC। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC को 1 से AC 2 को 1.5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.0। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3.0 मीटर। यानी जो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर। अच्छा जरा इनका देख लेते हैं, जो बड़े बच्चों के लिए थी जिसकी हाइट 3 मीटर थी, इसके लिए भी हम सेम यही लगा देते हैं। तो साइन 60, एंगल हमारा 60 है, तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, 3 अपॉन DF। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3 अपॉन 2, और हमें पता है 3 दे रखा है, DF हमें पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ भी, तो DF इंटू √3, तो DF इंटू √3 इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 6। तो DF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 6 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कोई रूट आता है तो हम उसको रेशनलाइज जरूर करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या होगा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारे पास 2√3। तो यहाँ देखिए DF की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, DF आ गया हमारे पास 2√3 मीटर, ठीक है। तो DF इक्वल टू 2√3 मीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो एक टावर है, एक ये टावर दे रखा है, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से इस जो टावर है, इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। अब ये पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट से जो ग्राउंड वाला जो पॉइंट है ये भी दे रखा है 30 मीटर, ये 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट हम h मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमें परपेंडिकुलर दे रखा है या फिर निकालना है h, और हमें बेस दे रखा है इसका 30 मीटर। तो हम इसमें लगा देते हैं 10, क्योंकि 10 30 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस हमें दे रखा, हमें वही दो चीज चाहिए, एक तो जो निकालना है वो, और जो दे रखा है ये हमारे आ रहे हैं 10 में, ठीक है। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है h, या निकालना है हमें तो उसको h नाम दे दिया है, बेस जो है इसका 30। तो h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन √3, 30 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 होगा 3 10 30। तो आंसर हमारे पास आया था 10√3 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा टावर जो होगा ये कितना होगा 10√3 मीटर इसकी हाइट होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. तो देखिए ये कोई एक हाइट है, पतंग इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। अब देखो पतंग ऐसे ऊपर तो नहीं उड़ेगी,
तो ये यहाँ जो ये पतंग जो उड़ रही है ना, वहां से जमीन की एक हाइट है। अब ये जो उड़ रही है जमीन से बंधी हुई है, इसकी जो रस्सी जो है, इसकी जो डोरी है पतंग की, वो जमीन से बंधी हुई है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जमीन से बंधी हुई है। तो ये जो एंगल दे रखा है, ये यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। ये एंगल दे रखा है इसमें 60 डिग्री। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये हाइट जो दे रखी है 60 मीटर दे रखी है। ये हाइट 60 मीटर दे रखी है। 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, यहाँ से 60 है, ये 60 मीटर है, और ये जो एंगल जो दे रखा है ये दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें पता करना है, मतलब कि इसका हाइपोटेन्यूज पता करना है। हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले में आएगा। अब हमें पता है फॉर्मूला, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से देख लेते हैं। अगर आपको डाउट रहे ना तो इस तरह से देखो, परपेंडिकुलर देखो, हाइपोटेन्यूज देखो, किस में आ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है, ये आ रहा है साइन में, इसलिए साइन लगा देते हैं। तो देखो साइन 60, साइन 60, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारे पास 60, 60 अपॉन बेस, सॉरी बेस नहीं हाइपोटेन्यूज, कितना ए बी, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, 60 दे रखा है, ए बी हम निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई में पहुँचा देंगे, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा 2 × 60 अपॉन √3। और जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 × √3, तो ये कितना आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई, इसको काट देते हैं, 3 4 से 12, तो ये आ गया 40 √3 मीटर। ठीक है, तो पतंग की जो रस्सी की जो डोर थी, जो धागा जो था, वो कितना था 40 √3 मीटर उसकी लेंथ थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखिए ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये जो है ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, 30 के मुकाबले ये थोड़ी ज़्यादा है, पर आपको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूँ आसानी से। तो ये जो हाइट होगी 1.5 मीटर। ठीक है, अब ये जो लड़का है 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, ये बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आई से टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब देखिए ये लड़का जैसे जैसे बिल्डिंग के करीब जाएगा एंगल क्या होगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल जो था इसका एंगल था बिल्डिंग के टॉप तक, इसका एंगल था फिलहाल 30 डिग्री। अब कुछ टाइम बाद ये लड़का यहाँ से ये पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, ये पहुँच गया यहाँ पर, तब एंगल हो जाएगा 30 से ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो पहले 30 डिग्री था, अब एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हमें ये पता करना है ये जो लड़का यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी होगी। मैं इसको x नाम दे देता हूँ, x। अब देखो जो x ऊपर वाला है चाहे नीचे वाला एक ही बात, ये भी x होगा। अब देखिए यहाँ पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा 30 था। ठीक है, ये पूरा 30 था। अब ये जो 1.5 ये कितना होगा, ये 1.5 मीटर होगा। अब मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस बची टोटल यहाँ से ये वाले यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 30 था हमारा पूरा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 30 में से अगर 1.5 को घटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी। तो 30 में से 1.5 को घटाएंगे तो ये बचेगी 28.5। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, ये होगी हमारे पास 28.5 मीटर, क्योंकि 30 मीटर टोटल था यहाँ से यहाँ तक, ये लड़के की हाइट थी 1.5, तो ये इसको घटा दिए तो 28.5। ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, जब भी ध्यान रखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर में हमें हमेशा ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल है हमारा वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब यहाँ से तो एंगल, यहाँ से तो कोई ट्रायंगल नहीं बनना ना नीचे से, तो हमने यहाँ से एक लाइन यहाँ से पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं इसको ABC, दूसरा A, ये D और ये C। चलो अब इन दो ट्रायंगल की हेल्प से हम निकाल लेते हैं कि ये DB की वैल्यू कितनी है, मतलब DB जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। अब जरा इसको समझिए आप, अगर मैं इस ट्रायंगल में पहले
10 लगा देता हूँ। 10 क्यों? क्योंकि देखिए ये हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। तो एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगा देंगे हम? 10 लगा देंगे, यानी 10 60। 10 60 इक्वल टू क्या होगा? दिस अपॉन दिस, यानी 28.5 अपॉन बेस कितना? बी सी। ठीक है, तो 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन बी सी। अगर बी सी की वैल्यू निकालनी है तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी सी इधर पहुंच जाएगा, ये इधर आ जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ लो। तो बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ से ये आएगी हमारी बी सी की वैल्यू। इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या आएगा, रेशनलाइज कर दिया हमने, तो क्या आएगा? 28.5 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। ठीक है, इसको कैंसिल कर दें, 3 9 जा 27, बचेगा 1.5, यानी 3 5 जा 15। तो ये आ गया हमारे पास 9.5 √3। तो देखो BC की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9.5 √3, लेकिन हमें BC नहीं, हमें तो चाहिए था BD। तो एक काम करते हैं, इस बार हम पूरे 10 इसमें लगा देते हैं, 10 30 लगा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से अगर 10 30 लगा देते हैं तो 10 30 का मतलब है ये वाला एंगल, तो 10 30 का मतलब ये पूरा अपॉन ये, तो 10 30 इक्वल टू आ जाएगा 28.5 अपॉन बेस कितना है? बेस हमने इसको माना x प्लस बी सी। तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3 और 28.5 ये है ही है। x की वैल्यू पता नहीं है हमें, x को ऐसे रहने देते हैं। बी सी की वैल्यू हमने निकाल रखी 9.5 √3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू √3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28.5 √3। x को यहीं रहने देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 28.5 √3, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो -9.5 √3। दोनों से √3 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा? 28.5 माइनस 9.5, तो ये बचता है हमारे पास, इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19, तो ये जाएगा 19 √3। तो x की वैल्यू हमारी आ जाती है 19 √3। मतलब इसको D से B तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस होगी? ये होगी 19 √3 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू यानी कि D भी जो हमें निकाला था कितना आ गया? 19 √3 मीटर। ये उस लड़के को चलना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा जब उसको 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल करना है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए पहले तो एक जो ट्रांसमिशन टावर है वो एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। तो मान लो चलो ये है बिल्डिंग, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है, मान लो टावर की हाइट है ये। ठीक है, अब ग्राउंड से इसके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम की और इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप की हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। मान लो मैं इसको यहाँ तक बना देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ तक बनाता हूँ। तो ये हमारी एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर है, टावर की हाइट को हमने ले लिया h। इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, यहाँ दो एंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है हमारे पास 45 डिग्री और दूसरा दे रखा है 60 डिग्री। तो देखिए हम एंगल जब मेजर करते हैं तो नीचे से मेजर करेंगे, तो ये एंगल हमारा कम होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री। हालांकि वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं, पर फिर भी आप समझो इसको प्रैक्टिकली भी कि छोटा वाला एंगल 45 डिग्री होगा और यहीं से एंगल दूसरा होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें हमें पता क्या करना है? हमें इसमें ये पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में टावर बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है, एंगल हमारा यहाँ से जमीन से ये 45 डिग्री 60 डिग्री, और कुछ दे रखा है। अच्छा एक चीज और दे रखी है इसमें, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की जो हाइट है ये 20 मीटर है। ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट ये 20 मीटर है। अब आप इसमें बताइए मुझे कि आप कौन सा लगाएंगे। यही सूट कर रहा है यहाँ पे ट्रायंगल, क्योंकि इसमें ये परपेंडिकुलर है, बेस ये है हमारे पास, तो इसमें 10 45 लगा सकते हैं। जब भी 10 45 हो या जब भी कभी यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो वही परपेंडिकुलर हमारा बेस के बराबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है।
तो यहाँ पे जरा हम 1045 लगाते हैं तो देखो क्या आता है। देखो यहाँ पे 1045 लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1045 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है, इसको नाम दे देते हैं x, इसको x नाम देते हैं। तो 1045 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, 1045 इक्वल टू 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स। तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो x इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो बेस होगा इस पूरे ट्रायंगल के लिए वो होगा हमारे 20 मीटर। अब हमें पता करना कि ये हाइट कितनी होगी। एक काम करते हैं, एक बार पूरा का पूरा ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो पूरे का पूरे ट्रायंगल के लिए हमारा 1060 आएगा। तो 1060 इक्वल टू ये पूरी हाइट अपॉन एक्स। तो कितना होगा जरा यहाँ बता देता हूँ। तो देखो 1060 लेंगे तो हमारी हाइट हो जाएगी h प्लस 20 अपॉन बेस कितनी हो जाएगी x हमने निकाल चुके हैं। 1060 की वैल्यू √3, h प्लस 20 इसको ऐसे ही रहने देते हैं, h प्लस 20 अपॉन एक्स की वैल्यू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल टू h प्लस 20। h को यहीं रहने देते हैं, 20 को इधर पहुंचा देते हैं। तो 20√3 माइनस 20 इक्वल टू h। यहाँ से 20 कॉमन ले लें, क्या बचेगा, √3 माइनस 1। क्यों, देखो यहाँ भी 20 है, 20 के साथ मल्टीप्लाई में ये 20, यहाँ से 20 यहाँ से 20 कॉमन ले लिए, यहाँ बचता है हमारे पास √3 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा इक्वल टू h। तो हाइट ऑफ टावर जो आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 20√3 माइनस 1 मीटर, इतनी मीटर आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। ठीक है, एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर टॉल, वो एक पेडिस्टल के ऊपर है। अब देखिए, पेडिस्टल का मतलब है कोई एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू के नीचे जो बेस जो होता है ना, जिसके ऊपर वो स्टैच्यू खड़ा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो चौराहे वगैरह पे जो मूर्ति लगी रहती है, कहीं रानी लक्ष्मीबाई की या किसी की, तो वही है, कोई भी स्टैचू है। तो एक जो नीचे जो बेस होता है इसको पेडिस्टल बोलते हैं। इसके ऊपर जो स्टैचू है इसकी हाइट दे रखी है हमारे पास 1.6 मीटर। ठीक है, ये पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू। अब इसके आगे दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड से किसी पॉइंट से स्टैचू की जो टॉप का जो एंगल है वो दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप का भी जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। तब आपको पता करना है कि इस स्टैचू की हाइट क्या है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 1.6 ये है, ये हाइट h है। हमें जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है, एक तो ये दे रखा है 45 डिग्री और दूसरा यहाँ से ये जो दे रखा है ये दे रखा है पूरा 60 डिग्री। ठीक है, हम ये वाली बेस है इसको हम x मान लेते हैं। अब हम पता कर लेते हैं। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, जैसे पहले वाला हमने क्वेश्चन किया था 45 दिख रहा है तो हम इस छोटे ट्रायंगल में 10 लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो आता है वो हमारे 10 में फिट बैठता है। तो यहाँ से 10 लगा देते हैं। तो 1045 क्या होगा, 1045 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास h अपॉन x। अब 45 की वैल्यू 1 होती है, 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से h इक्वल टू x आ गया। एक तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई। अब बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो बड़े ट्रायंगल में लगा देते हैं तो क्या होगा 1060, क्योंकि बड़ा एंगल क्या है, पूरा एंगल हमारा 60 है। तो 60 एंगल इस पूरे हाइपोटेन्यूज और बेस को कवर किए हुए। तो पूरी हाइट ये अपॉन बेस। तो हाइट कितनी है हमारी 1.6 प्लस h अपॉन बेस कितनी है हमारी x। अब 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 और 1.6 प्लस h को या x को एक कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हाइट निकालने तो एक काम करते हैं x की जगह h पुट कर देते हैं। h को ऐसे रहने देते हैं, x की जगह कितना h, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन थी तो फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू x निकाली थी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। इसको ले आते हैं h को इधर। तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा √3, क्योंकि दोनों से h लिया तो यहाँ पे बचा, h बाहर लिया तो √3 बचा, माइनस h बाहर ले चुके हैं तो यहाँ बचा 1
इक्वल टू 1.6। h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरा उधर पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, √3 माइनस 1 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 माइनस है, हम साइन को चेंज करके करते हैं जब भी रेशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखो कितना आता है, इधर कर देता हूँ, h इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, एक बार माइनस में प्लस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, तो कितना आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2 2 8 जा 16, पॉइंट था बीच में तो पॉइंट आ गया, तो कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई हाइट ऑफ पेडिस्टल, इतना मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ठीक है, तो एक टावर बना देते हैं और एक बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, दूसरा एक टावर है। ठीक है, अब इसमें कौन बड़ा है कौन सा छोटा, आप देखते हैं जरा, यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है आपको, ये 30 डिग्री दे रखा था इसलिए अपोजिट जो साइड होगी ये वाली, ये वो छोटी होगी। दूसरा, टॉप ऑफ द टावर से बिल्डिंग के फुट से ये एंगल दे रखा था 60 डिग्री। ध्यान रखना आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एंगल अपोजिट टू इक्वल जो एंगल ग्रेटर है उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटर होगी। ये 60 डिग्री, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, ये वाली, यानी टावर की हाइट ज्यादा है। ठीक है, ये टावर हुआ और ये बिल्डिंग हुई। क्या पता करना है हमें इसमें, अब यहाँ देखना है हमें कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है ये 50 मीटर हाई है, 50 मीटर ये इसकी हाइट है, वो दे रखी है हमें 50 मीटर। हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट को हम h मान लेते हैं। देखिए दोनों का बेस तो सेम है, इस टावर के लिए भी, इस टावर वाले ट्रायंगल के लिए और इस बिल्डिंग वाले ट्रायंगल के लिए भी, दोनों का बेस सेम है, इसको हम x मान लेते हैं। एक काम करते हैं, जरा इस ट्रायंगल में हम 10 लगा दें तो देखो क्या आएगा, 10 60 इक्वल टू 50 अपॉन बेस कितना x, 10 60 की वैल्यू √3, 50 अपॉन x की वैल्यू निकालें तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू x यहाँ जाएगा, ये √3 यहाँ जाएगा, तो 50 अपॉन √3 ये आ जाती है हमारी x की वैल्यू। अब जरा इसमें लगाएं हम इस ट्रायंगल में, यानी कि 10 30, तो देखो इसमें लगाते हैं तो इसमें जो हमारा एंगल है 30, तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास h, बेस है हमारे पास x, तो 10 30 को इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√3, h अपॉन x की वैल्यू कितनी आई 50 अपॉन √3। देखो ये हमारी बेस लाइन है, नीचे इस बेस लाइन के नीचे डबल में, ऊपर सिंगल में, इसको भी हम 1 मान लेते हैं, तो ऊपर भी डबल में होगा नीचे भी। अब सबसे और नीचे वाले को सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आएगा, √3 को h से करेंगे तो √3h अपॉन 50 इक्वल टू आएगा 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होगा 3h, h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, h इक्वल टू 3 इधर पहुंच जाएगा, यानी h इक्वल टू 50 अपॉन 3। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखो 16 3 या 48 होता है, यानी 3 16 या 48 बचेगा 2, 50 में से 48 गया तो 2 बचा, तो 2 अपॉन 3, इतना मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो गई, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गई 2/3 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। तो देखिए बीच में रोड है, रोड के दोनों तरफ पोल हैं और दोनों पोल की हाइट जो वो इक्वल दे रखी है,
एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है। अब जो आगे दे रखा है, इसमें दे रखा है विच इज 80 मीटर वाइड। जो सड़क जो है, जो सड़क की जो हाइट डिस्टेंस जो है वो दे रखे 80 मीटर। तो ये होगी हमारे पास 80 मीटर। ये विड्थ ऑफ द रोड कितनी है, 80 मीटर। उसके बाद फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड पर किसी एक पॉइंट से, मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, जो दो पोल हैं इनके जो एंगल दे रखे हैं वो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ से एक एंगल ये होगा और यहीं से एक एंगल हमारा ये होगा। तो ये हमें पता करने हैं, एंगल दे रखे हैं हमारे पास। अब आप बताइए मुझे कि एक 30 है, एक 60 है, कौन सा 30 होगा, कौन सा 60 होगा। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हाइट से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही एंगल कम होगा। तो यानी ये हाइट है तो ये दूरी ज़्यादा है, तो ये एंगल होगा 30 डिग्री, और इस एंगल की इस हाइट से दूरी कम है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ठीक है, अब इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी पता, अच्छा सॉरी डिस्टेंस तो पता है इनकी 80 मीटर, इनकी हाइट पता करनी है। इसको h मान लेते हैं, इसको भी h मान लेते हैं। तो देखो अगर ये टोटल 80 है, हम एक काम करते हैं इस पॉइंट से यहाँ तक कि एक कोई डिस्टेंस x मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमने x मान ली, और ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली कितनी होगी, एक बार पूरी थी, इसको x माना, तो ये जो बची, ये बची हमारे पास 80 माइनस एक्स। क्यों भाई, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस थी 80, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की x है, तो जो बची कितनी, टोटल में से x को हटाए थे यानी 80 माइनस एक्स। अब इस छोटे ट्रायंगल में हम लगाए थे, पहले tan लगा दें, इसमें लगाना तो दोनों में tan ही है। तो tan 60 इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन एक्स, तो √3, तो h यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो x की वैल्यू निकाल लें या h की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से h की, चलो h की निकाल लेते हैं। h इक्वल टू आ गया हमारे पास √3x। ठीक है, ये आ गई h की वैल्यू। अब ये पता कर लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल में लगा देते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे tan 30। tan 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3, h दे रखा है, h हमने जो √3 वैल्यू पुट कर, यहाँ से पुट कर देते हैं, h इक्वल टू √3x। ठीक है, हमने यहाँ से उठाकर यहाँ h की जगह पुट कर दिया, अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 को इससे करेंगे तो √3 × √3 3x आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 80 इक्वल टू 3x माइनस एक्स इधर आ गया तो प्लस का x, तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 80। x की वैल्यू पता करनी है तो x इक्वल टू 80 अपॉन 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर। यानी एक यहाँ से 20 मीटर है तो दूसरा कितना होगा, 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर। ठीक है, तो रोड पे दोनों यहाँ से अगर तो दोनों एंड से बात करें तो एक 20 मीटर होगा और एक दूसरा वहाँ से 60 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना था h, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो देयरफॉर h इक्वल टू √3x है, √3x यानी √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 20, तो कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ पोल। ठीक है, h इक्वल टू √3 मीटर, ये आंसर आ गया। चलो बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सारे के सारे जो हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं मैथ्स के, चाहे फिर वो 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासेस के हम कवर करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट हैं साइंस या सोशल वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उसे। ओके, थैंक यू।